आ जाएगा ये और भी है। हाँ बस चलिए सर स्टार्ट करिए। सबका माइक ही है भाई, लाइव शुरू हो गया। सबसे पहले मैं हिमाचल के जितने भी हमारे पत्रकार बंधु हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज आप हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। हमारा एक हिमाचली गाना चोरी चोरी देखना तेरा, ये आरजे बीट और राम भोगपुरिया जी के प्रोडक्शन हाउस से, पंजाब से ये प्रोडक्शन हाउस है, उन्होंने ये गाना हमारा लॉन्च किया है। और आज हमारे इस लॉन्च पे हिमाचल के बहुत बड़े पद्मश्री श्री विद्यानंद सैग जी और हमारे रॉक स्टार ऑफ नाटी श्री दिलीप सिरमौली जी, मैं इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद और अभिनंदन करता हूं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम में आए। माँ शलूनी को सबसे पहले मैं नमन करता हूँ, फिर भारत माता को भी प्रणाम करता हूँ। और आप सभी जितने मीडिया कर्मी यहाँ पर आए हैं, पधारे हैं, हम आपका भी अभिनंदन करते हैं और स्वागत करते हैं कि आप ही जान है, आप ही पहचान है और आपका ही परवान है और आप ही एक ऐसी एक शान है हमारे हिमाचल प्रदेश की या पूरे विश्व की कि जो दुनिया में पहुंचाने की आप में ताकत है। तो मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे साथ मेरे भाई के पुत्र जिन्होंने ये चोरी चोरी गीत प्रस्तुत किया है, और साथ में दिलीप सिरमौरी जी, जो आपने नाटी के बारे में कहा, वो भी हमारे साथ, मैं थोड़े से शब्द में कह दूँगा। मेरे साथ ये प्रेमपाल जी है, ये राइटर भी है और उन्हें भारत सरकार ने सेंसस में बेस्ट काम करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया था। तो हमारे भाई परमान जी इंस्पेक्टर है इसमें आईटीबीपी में, और बहुत से लोग हैं यहाँ पर। आपका सभी का अभिनंदन करते हुए शलूनी मेला के पर्व पर तो सिरमौरी नाटी की बात आई और दिलीप जी की भी बात आई, और चाहे वो आप वो नाटी के दूसरे जितने हैं यहाँ पर उनकी भी बात कहे। मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि आप चाहे सिरमौर का हिस्सा है, चाहे आप शिमला का हिस्सा, चाहे बघाट का हिस्सा है, चाहे ठियोग का हिस्सा है, जो गिरी नदी को जिसका पानी बहता है वो सिरमौर था। ये अनादिकालीन बात, कालसिया से लेकर तरोज तक सिरमौर था, और ये नाटी का जनक भी सिरमौर रहा है। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। सिरमौर, इसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य ने सिरमौर दिया था, और उस वक्त से लेकर के इस गिरी नदी के किनारे ही बलग है, जो सतयुग में जहाँ बलिराजा को पाताल का राज है, इसी की नदी के किनारे रेणुका जी है, जिस त्रेता युग में जहाँ इतनी बड़ी एक तपस्थली रही है और अवतार हुआ है वहाँ परशुराम जी का, और इस नदी के ही किनारे आज बड़ू साहब स्थित है, और असंख्य देवी देवता जितने हैं वो इस दोनों तरफ ये, और ये सिरमौर एक राज्य था। ये वो चंद्रगुप्त मौर्य ने काम कुलिंदों ने किया था उनके लिए, और ये एक राज्य था, और उस राज्य इसको एक राज्य का रियासत तो मुगलिया काल और मुसलमानों के काल की, जब यहाँ उनकी सल्तनतें हुई है। तो ये जो नाटी का जनक है वो घूंड भी है, ऊपर भी है, वो सारा सिरमौर मानते हैं, और ये गजटेर बताता है सिरमौर, गजटेर झांक करके देखिए कि ये सिरमौर कालसिया से लेकर के ऊपर तरोज तक सिरमौर था। तो नाटी का जनक यूँ है, मैं संक्षिप्त में कहना चाहता हूँ कि एक नर्तन आई और वो सिरमौर की राजधानी जो सिरमौरी ताल थी, वहाँ पर उसने ये बोला कि मैं इस धागे पर जो है ना सिरमौर इसको गिरी नदी को पार करूँगी। और उसके जो पति ने कहा कि आप हमें क्या इनाम देंगे। पति ने, उसके जो पति थे वो नट था जिसे हमें बेड़ा भी कहते हैं, उसने बोला कि अगराजा साहब हमें क्या इनाम। उन्होंने बोला हमें आधा राज्य दे दिए। कहते वो आर टोका है, पार पोका है, उसके बीच वो रस्सा बांधा गया, रस्सा क्या सूट का डोरी बांधी गई और नटन उसके पार चली गई। जब तो राजा साहब जब वापस आने लगी तो राजा साहब को डर हो गया कि आधा राज्य गया, और वो आधे राज्य में उन्होंने वो क्या कहते हैं बेड़ काट दी, और वो सिरमौर में डूबते हुए बोले आर टोका पार टोका, डूबा सिरमौर सिरमौरी लोका।
कुछ दिनों बाद वहाँ पर एक बड़ा भारी जलजला आया और वो सिरमौर डूब गया। एक ही रानी बची, उसका पेट में बच्चा था जिसका नाम ढांक के नीचे पैदा हुई, ढांक प्रकाश हुआ और वो आया। और वो जो नटन तो मर गई थी, लेकिन जो नटुआ था जिसको हमारे बेड़े भी बोलते, वो बेड़ा जाति सिरमौर में अभी भी पाड़ू में, इनके बड़ग और कई जगह में बेड़ा जाती है, जिन्होंने इस नाटी के 4 रूप पैदा किए। एक 8 मात्रा की नाटी है जिसको घी गांटी कहती है, एक 12 मात्रा की नाटी है जिसको रथौड़ा कहते हैं, एक 16 मात्रा की ढीली नाटी है जो क्या कहते हैं माला में भी नृत्य की जाती है, एक 6 मात्रा का की तावड़ी नाटी है जिसको फुलनिया बाजा भी कहते हैं। ये चारों स्वरूप इस सिरमौर में हुए, कहीं पर भी कोई मालिक बने उसकी नहीं, लेकिन वास्तव में ये गिरी नदी की आब हवा में ये नाटी पैदा हुई है। आज इस पर काम किया जा रहा है। मैं खुशी से गदगद है कि मेरे परिवारजन ये काम कर रहे हैं और आप लोग, बहुत से लोग यहाँ पर बुलाए हैं। सिरमौरी जी भी हमारे सिरमौर की शान इसलिए हैं कि ये हादसे में भी, विनोद में भी, एक अच्छे अनाउंसर भी और गायकी में भी। और है इनकी अभी पिछले दिनों हमने शिमला में एक लॉन्च की है एक गीत को, जिन्होंने बम्बई से कहीं से वो क्या कहते हैं, तो ये तो हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा वो कार्य है कि अगर इस तरीके से हम तो चाहते हैं, मीडिया कर्मियों से तो मेरी ये निवेदन है कि इस कल्चर को आगे बढ़ाए। क्योंकि मैं एक और बात कहना चाहता हूं, इस गिरी नदी के रास्ते से 66 और 65 कौरव समर्थक 66 और पांडव समर्थक 65 ऊपर तक गए और दोनों तरफ बैठ गए। कहीं हिमाचल प्रदेश में राजपूतों में 66 65 नहीं मिलेगी, गिरी नदी के दोनों ओर मिलेगी। ये युगों तक पैने तीर से, जिसको कनीरू कहते हैं, उससे लड़ते रहे और असंख्य गीत बने, गाथा गीत, हार है, बार है, पोवाड़ा है, साका है, पडवायन है, रामायण। उसी काल में, ये महाभारत काल के बाद में ये यहाँ पर इस गिरी नदी के ये भी बात बता देता हूँ कि इस गिरी नदी में बलक में त्रिवेणी है। 7 स्वर शिमला के पास एक जगह है, वो नदी छोटा सा कोट जो रियासत से उससे नीचे को आती है, वो 7 स्वर, 7 मतलब सारे गमा पादा निसा, ये 7 पानी है वहाँ पर। ये नेचुरल बात कह रहा हूँ। और ये सतयुग की त्रिवेणी है। गंगा, गिरी गंगा भी सतयुग की है, जिसे एक साधु स्वर्ग से लाया था। और बलग में इनका संगम मरता और पाताल नदी है तीसरी, जो चूड़धार से निकलती है, वो वहाँ निकलती है। इस नदी के किनारे ये 66 और 65 की जब लड़ाई खत्म हुई तो त्रिविधा नृत्य यहाँ पर पैदा हुआ, नृत्य, नाट्य, क्रीड़ा। ये ठोडा जो नृत्य है, रौद्र ताल पर नृत्य किया जाता है। और ठोडा के लिए मैं बता दूं, अगर ये नहीं मानते सिरमौरी है, तो जो ठुड्डो ग्राउंड है, वो क्या कहते हैं, ये ठुड्डो ग्राउंड ठोडे के नाम से प्रसिद्ध है। और बघाट के नरेश जो है ना, इसको यहाँ पर ठोडा इस मैदान में खेलते। अब अंग्रेजी में तो आप कुछ भी बना दो, इसको ठुड्डो बना दिया, वो अलग बात है, लेकिन वास्तव में ये ठोडो ग्राउंड है, यहाँ ठोडा खेला जाता था। ये वो क्या कहते हैं, और ठोडा जो है नृत्य है, एक नृत्य से नाचते हुए 2 दल आते हैं। नाट्य है, ये एक ऐसा लोक नाट्य है जिसमें संवाद समय में वो घटते। और क्रीड़ा ऐसी क्रीड़ा है, ऐसा कंपटीशन, ऐसी स्पर्धा है जिसमें कोई रेफरी नहीं होता। दुनिया की कोई ऐसी खेल नहीं है जिसमें रेफरी से बगैर, मुक्काबाजी भी होती है उसमें भी रेफरी होती है, पहलवानी उसमें भी रेफरी होती है, गेमों में तो होती है। लेकिन ये ठोडा यहाँ इस 66 65 की वो क्या कहते हैं, एक प्रयास रहा है, जो वो पैने तीर से उतर करके ठोडा नृत्य किया गया। अब असंख्य गीत बने हैं। इन गाथा गीतों में बड़ी कहानियां हैं। क्या कहते हैं, गाथा गीतों में हार बार पोवाड़े, हार का मतलब है 2 समुदाय में जीत हार का निर्णय, बार का मतलब है बहादुर आदमी की गीत की गाथा, और साका मतलब होता है बदनाम औरत और बदनाम आदमी का, वो क्या कहते हैं, आपने बिजिया और उसका गीत सुना होगा। और पोवाड़ा वो है जो एक सांचा है, और वो एक ही पोवाड़ा है यहाँ झांको अजवा का, जिसने झांको ने अपना बलिदान करके इस ठोडे की त्रिविधा को गिरी नदी के किनारे ही किया था। और ये सारी बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ, गिरी गंगा की आभा में, इसकी फिजा में यहाँ इतनी असंख्य गीत बने हैं। ये लोग भी गा रहे हैं, आने वाले समय भी गाया है। लेकिन मौलिकता के पीछे क्या छुपा है, इस साहित्य के पीछे क्या छुपा है, इन आवाज़ों में, इस सुरीलापन में क्या छुपा है, ये आने वाली पीढ़ी इस तरीके से अगर उभार तक आप तक पहुँचाएगी
तो आप दुनिया तक पहुंचाएंगे। इसलिए मैं ज़्यादा ना कहता हूँ, मैं फिर आभारी हूँ आप लोगों का, मीडिया कर्मियों से, कि आप ही अगर संस्कृति को बचा सकते तो आप लोग बचाएंगे। राजनीतिक नेता नहीं बचा सकते, वो पैसा दे सकते, वो क्या कहते हैं, सब्सिडी दे सकते, ले अगर देश की अस्मिता, देश की अखंडता बचानी है तो, क्योंकि द कल्चर इरिगेट द रूट्स ऑफ द नेशन, कल्चर इरिगेट द रूट्स ऑफ नेशन। संस्कृति राष्ट्र की जनता को, ये क्या कहते हैं, राष्ट्र की जड़ों को सींचती है। अगर जड़ों को सींचते हैं तो आप तभी फूल, उसमें पत्ते और फल खा सकेंगे, और ये आपके माध्यम से हो गए। मैं पुनः इनको बधाई देता हूँ, ख़ासतौर से सिरमौरी जी को, और मेरे साथ सिरमौर से प्रेमपाल जी आए, ये बड़े अच्छे राइटर भी है और साथ में कवि भी है। लेकिन ये बताऊं कि इनको भी राष्ट्रपति ने पुरस्कृत किया है। तो और जो इसमें इनके साथ जिन्होंने मॉडलिंग का काम किया है, जो लोग क्या कहते, जिन्होंने और इनके साथ गाया है, और जिसके द्वारा आज ये यहाँ पर पंजाबी वो किया गया है, उनको भी बधाई देता हूँ अपनी ओर से, हृदय की गहराई इसकी ओर से। और मैं ऋणी हूँ आप लोगों का कि इस चाणक्य होटल में ये काम किया है। चाणक्य तो एक ऐसी वो हस्ती थी जिसने चंद्रगुप्त को एक मामूली नौजवान को, जो भुएं, बोलो मारे भुएं हैं, भुएं पर लस्सी डाल रहा था, बोलो मैं नंगे पैर से हूँ, बोलो राजा बनना। चाणक्य ने बोला हाँ मैं बनूंगा राजा। तो उसको उठा करके वो तक्षशिला ले गया, वहाँ पर क्या कहते हैं, पाटलिपुत्र, क्योंकि उसने नंद वंश का सफाया करना था। और वही चाणक्य होटल आज इसके लिए यहाँ पर आया। तो मुझे ये बिल्कुल है कि जो फुहड़पन हमारी लोक संस्कृति में, हमारी गायकी में आ रहा है, ये चाणक्य आज की गायकी की बात वो समाप्त करेगा, और आपका आशीर्वाद उसके लिए मिलेगा। ऐसे हो जाएगा। हिमाचल के और सोलन के सभी प्रबुद्ध हमारे पत्रकार बंधु, और आज की सभा के हमारे मुख्य अतिथि मैं कहूँगा पद्मश्री, जिनको अभी सुन रहे थे हम लोग, और ज्ञान सांस्कृतिक, जहाँ तक विरासत की बात आती है हिमाचल प्रदेश की, तो उसके पुरोधा कहे जाते हैं पद्मश्री वीएन सरेख जी हमारे बीच है, जिनको हम सुन रहे थे। तो ये अपना ब्रीफ आपके बीच में रख रहे थे। आपके माध्यम से हिमाचल में अलग अलग जगहों तक ये बात जा रही है, और एक इनका अपना विजन है। अब आप देखिए कि 85 ईयर्स ओल्ड ये हैं, इस उम्र तक इन्होंने कितने सारे काम किए हैं, संजो के खुद को इतना पिरो के हम लोगों को ये छोटी छोटी चीज़ समझा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है हमारी संस्कृति के लिए। गीत गाना सिंपल सा, और आज के ज़माने में डिजिटलाइज युग में हिट हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जैसा ये कह रहे हैं, इनकी जो परंपरा है, जो इन्होंने संजो के रखा है, उस सांस्कृतिक विरासत का कुछ अंश भी हम कल्चर में लेके चलें, तो ये जड़ें वाकई हमें सिंचित करेंगी। और मेरा सभी से निवेदन है कि इनकी बातों पर अमल भी करें। आने वाले समय में हमारे पास ऐसे ऐसे पुरोधा नहीं रहेंगे, तो बहुत ज़रूरी है। शिमला में भी हमने कोशिश की थी कि सरेख जी को हम आगे लाएं, और इन्होंने हमारा विमोचन किया कुमार शानू वाले सॉन्ग का। और ऐसे ऐसे मौक़ों पर ये भी हमने डिज़ाइन किया कि हम यहाँ पर बैठेंगे और ऐसे ऐसे हम आप लोगों से रूबरू होंगे। माध्यम हमारे रोहित भाई है, जिनका आज गीत लॉन्च हो रहा है, ठीक है, चोरी चोरी देखना, उनके राइटर भी यहाँ बैठे हैं। तो सबसे निवेदन ये है कि आप, बहुत अच्छा गीत है, इसको देखें, और पिक्चराइजेशन भी बहुत अच्छी हुई है। और एक बहुत बढ़िया बात ये है इसमें कि इसका जो प्रोड्यूसर है, जो यूट्यूब चैनल है, ये हिमाचल से बाहर के हैं और चंडीगढ़ के रहने वाले हैं। पंजाब के लोग भी यहाँ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, नहीं तो टीसी जैसे कुछ बड़े बड़े बैनर ही थे कुछ एक, अब तो सभी लोग हिमाचल के लोक संगीत में रुचि दिखा रहे हैं। अब देखना ये है कि हमारे जो कलाकार हैं वो हिट होने के लिए कोई अच्छी चीज़ पकड़ते हैं, या फिर हम प्योर चीज़ को भी लेके चलते हैं। ये हमारा उद्देश्य है। सरेख साहब का यही विजन है, जिसको हम इस एल्बम के और ऐसे ऐसे छोटी छोटी पीसीस के माध्यम से आगे लाकर रखना चाहते हैं। और आप सभी से निवेदन है कि रोहित जी के इस गीत को जरूर शेयर करें और सभी लोग देखें, और सरेख साहब के विचारों पर भी अमल करें। और मैं तो पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से सर बहुत धन्यवाद हूँ आपका। जहाँ भी आप हमारा जरूरी होता है, आप हमारे साथ हमसे पहले खड़े होते हैं। और ये सौभाग्य है हमारा कि आप जैसी विभूतियाँ आज हमारे बीच हैं, जिन्होंने हमारे संगीत को, देखिए कुछ लोगों को ये भी पता नहीं था कि कैसे कैसे अवार्ड मिलते हैं, और पद्मश्री बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन इनकी ज्ञान से, इनके वक्तव्य से, इनके बातचीत से आपको ये पता लग रहा होगा कि इन्होंने खुद को कितना प्योर रखा है, कितना संस्कृति के साथ इन्होंने खुद को उजागर किया है, और इन्होंने जिया है संगीत को, इन्होंने एक एक पल दिया है संगीत को। अभी भी
कभी भी मेरे को फ़ोन कर दे, दिलीप जी ये चीज़ है, ये नोट करके रखना अपने पास, ये पंजोता वाली है, ये वहाँ वाली है, ये चीज़ें बेटा बहुत काम आएगी आपको। तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, जो भी लोग सुन रहे हैं हिमाचल के, सबके लिए ऐसे ऐसे पुरोधा है हमारे, इनके बिना संगीत की कड़ी आगे नहीं बढ़ सकती है। उदाहरण के लिए एक बात बोलता हूँ, मेरा बच्चा है, वो बोलता है पापा मुझे भी कलाकार बनना है, मुझे पहाड़ी गाना गाना है। अब आप एक चीज़ देखिए, मैं तो गांव में पैदा हुआ हूँ, गांव के संगीत को जिया है, गांव के लोक संगीत को गाया है, देखा है। जो बच्चा शिमला में पैदा हुआ है वो क्या संगीत का कलाकार बनेगा? तो हमें ज़रूरत ये है कि हम ऐसे ऐसे पुरोधा को आगे रखें और इनकी जो इन्होंने जो चीज़ें बोई हैं, जो चीज़ें काटी हैं, उनका भी अनुभव लें। तो यही हमारा माध्यम है। अभी आज रोहित भाई की वजह से हम इकट्ठे हुए हैं, तो सभी लोग ये चोरी चोरी देखना को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को। और राइटर साहब थोड़े से 2 शब्द बोल दें तो प्लीज़। है अच्छा, बाइट में लेना है, बाइट में गाने की 2 लाइन। अच्छा, गाने की नहीं सुना, गाने हाँ बोल दो। चोरी चोरी देखना तेरा रे, जीव जड़ा होंदा मेरा रे। चोरी चोरी देखना तेरा रे, जीव जड़ा होंदा मेरा रे। मिल जाने नजर तो उड़ जाने खबर, आज तेरे गाँव टू दे करे मारी कदर। मारा पंछीरा फेरा रे, जीव जड़ा होंदा मेरा रे। चोरी चोरी देखना तेरा रे, जीव जड़ा होंदा मेरा रे। ये आरजे बीट यूट्यूब चैनल पे है, आरजे बीट यूट्यूब चैनल, आरजे बीट राम भोगपुरी जी का प्रोडक्शन हाउस है। इसमें कथा भी है, कथानक भी है इस गीत में। वास्तव में ये सबसे बड़ी है कि भाई काव्यात्मक पहलू भी है इसमें, ये भी बात माननी पड़ेगी। यदि जिसमें शुनली फहरा रहा है तो उसमें आपको क्या इस बार मौका मिल रहा है? आ रहे हैं आप इस बार शुनली फेर में? देखिए सर, एक चीज़ होती है कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम हर बार ही परफॉर्म करें मेले में, या परफॉर्म नहीं हो पा रहा है तो हम उसमें थोड़ा नेगेटिव हो जाएं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन होना चाहिए, मेलों में भी आना चाहिए। मुझे तो अभी कंफर्म नहीं हुआ है यहाँ है कि नहीं है, लेकिन एक बात क्लियर है कि जब भी आएंगे तो हम अच्छे रेट के साथ ही आएंगे। पिछली बार जब हुआ था मेला तो कलाकारों को कुछ समय कम मिला था और बहुत विवाद भी हुआ था उस समय। तो इस बार कोई प्रशासन से बातचीत हुई इस बारे में? पिछले बार कुछ सालों पहले ऐसा भी हुआ था कि मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि जब बैठे हम लोग कि यहाँ पर स्टार नाइट डिसाइड हुई थी गुरु जी की, डॉक्टर कृष्णलाल सहगल जी की, आप सबको याद होगा। और लास्ट मौके पर एक दिन पहले ही वो कैंसिल करके किसी और को दे दी, और इसके बारे में किसी ने बात भी नहीं की है आज तक। ठीक है, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जो हमारे कलाकार परफॉर्म कर रहे हैं, थोड़ी सी तमीज उनको भी होनी चाहिए। ठीक है, जरूरी थोड़ी है कि आप इतने बड़े पुरोधा जो हमारे हैं उनको आप सुपरसीड करें। अगर आपकी चलती है, अगर आपके कुछ लोगों से जान पहचान अच्छी है, तो आप ये गलत काम ना करें। ठीक है, आप इसको करने के बाद आप लास्ट में बदोबदी के कैटेगरी में ही आओगे। जो हमारे बुजुर्ग हैं जिन्होंने ये संस्कृति बनाई है, मुझे उस दिन बहुत बुरा लगा था, लेकिन मैंने अपना रोष प्रकट नहीं किया था। लेकिन आपने सवाल पूछा है तो मैं सीधा आपको वहाँ ले गया। आपको भी ध्यान होगा, नोटिफाई हो गया था, पोस्टर लग गए थे। एक दिन पहले सहगल गुरु जी का नाम काटकर साइड में कर दिया गया, वहाँ पर कोई और कलाकार टपक गया। तो सिंगरों से मेरा रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा जरा तमीज़ में रहे। बुजुर्ग हमारे बुजुर्ग होते हैं, इतना क्या यार, भूखे थोड़ी मर रहे हैं भाई, खुद पर थोड़ा विश्वास रखो। आज सहगल जो है पंडित है ऑल इंडिया रेडियो का, ये तो दुर्भाग्य था उनका। ये और इसके पीछे बड़ी क्योंकि अगर हिमाचल के लोगों को प्राथमिकता नहीं देगी तो ऐसे कलाकार थोड़ी। आज मेरे को पहली बार ऐसा लग रहा है कि नाटी गायकों ने एक साहित्यिक रूप से, लिटरेरी रूप से, जिसने ये लिखा है मैं उसको भी दाद देता हूँ, लिटरेरी रूप से ये गीत बनाया है। और मेरे जो हज़ारों गीत हैं वो लिटरेचर से जुड़े हुए हैं, वो काल्पनिक भी है और वास्तविकता भी है। और वो सारी, मैं तभी कह रहा हूँ कि ऐसे गीत गवाए जाए ऐसी जगह में, उनको प्राथमिकता दी जाए। फूहड़पन जो है ना, ये इसकी तो हम आलोचना करेंगे कि इससे हमारी कल्चर को धक्का लगता जा रहा है। कि जो हिमाचली कलाकार है, क्या उनमें आपस में कोई एकजुटता नहीं है? क्योंकि अभी कुछ समय पहले जो AC भारद्वाज का भी मसला था, जब खुलकर सामने आए थे, उस समय भी किसी कलाकार कोई आगे नहीं आया। आज भी वो प्रोग्राम चल रहे हैं, मेले होते हैं, बाहर के कलाकार आ रहे हैं। अब आप समर फेस्टिवल देखो, वहाँ दिलेर मैन जी तक आ रहे हैं। तो एकजुटता की कमी है क्या हमारे गायकों में? एकजुटता की कमी भी हो सकती है,
और जहाँ तक क्या बोलते हैं यहाँ की मेले का आप सवाल कर रहे हैं, तो देखिए कलाकार की कैटेगरी होती है। मैं एक चीज़ आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। एक कैटेगरी वो होगी जो अपने लिए मौका मांगते हैं, वो पेमेंट नहीं मांगते हैं, ठीक है। न्यू कमर्स के लिए भी बहुत ज़्यादा हमें जगह देनी चाहिए। जरूरी नहीं कि मैं हर साल ही गाता रहूँ। जो बंदा हर साल ही गा रहा है, सीधी सी बात, उसकी कोई सेटिंग है। मैं तो पब्लिक के बीच में बोल रहा हूँ। इतना बिना डिमांड के भी आप आ रहे हो और आपको जो है टमाटर भी पड़ चुके हैं स्टेज से, तो यार जगह दो। ये मैं तब बोल रहा हूँ जब गलत स्टेप उठाए गए हैं। अगर इतने बड़े कलाकार को आप सुपरसीड कर रहे हो जान पहचान और अप्रोच की वजह से, तो यू आर रॉन्ग। प्रशासन को मैं गलत नहीं कह सकता। आपका सवाल पे आ रहा हूँ। अगर हमारे कलाकारों में एकजुटता आज कम दिख रही है तो वो कल के लिए होंगी। अगर हमारे कलाकार मंच पर कम दिख रहे हैं तो वो कल के लिए होंगे। सब एक भी होंगे। और प्रशासन का कुछ लोगों का बहुत ज्यादा प्यार है बॉलीवुड और पंजाब की फिल्मों से। पर अगर ज्यादा प्यार है तो आप लोग अपने घर में क्यों नहीं बुलाते? शादी नहीं हो रही है, किसी एडमिनिस्ट्रेटर की शादी नहीं हो रही है तो आप यहाँ पर बुला रहे हो, और जो बोलता है उसको आप ब्लैकलिस्ट कर देते हो, ठीक है। आप हमारे को कमजोर मत समझिए। मेले हिमाचल प्रदेश के हैं, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है। मेलों पर लोग चाहते हैं कि लोकल कलाकार हो, ठीक है। नए नए सिंगर्स को भी, पुराने सिंगर को भी मौका मिले, ज्यादा हिमाचल के उसमें हो जैसे और स्टेट्स में होता है। अब आप देखिए, कम से कम ज्यादा नहीं तो मेरे ख्याल में 20-30 करोड़ रुपया मेलों में डायरेक्टली जो है एक टर्नओवर बनता है 30-40 करोड़ का हिमाचल प्रदेश में। 30-40 करोड़ में से 2 करोड़ पूरे साल के, 2 या 3 करोड़ भी नहीं आते हिमाचल के सिंगर को। तो हिमाचल की इंडस्ट्री अभी कहाँ जूझ रही होंगी, कहाँ पर हम लोग अभी रन कर रहे होंगे? ये सवाल आपका मेरे से नहीं, पूरे इंडस्ट्री में मैं डिवाइड कर रहा हूँ। हमारे कलाकार जो नए नए, उनको भी मौका मिलना चाहिए। अब एक चीज़ है, फिर बोल देंगे अगर आप लोगों ने, किसी ने संस्कृति के फेवर में सवाल पूछ लिया कि हिमाचल संस्कृति से आप क्या कर रहे हैं, तो आगे से जवाब ये होता है कि हम तो जी 6 बजे लेकर शुरू कर रहे हैं और ये कमाल कर रहे हैं कि 8 बजे तक है, इतने सारे कलाकार हैं, उसमें क्या कर रहे हो 1500-1500 3-3 हज़ार मिल रहे हैं उनको, ठीक है। और वो सिर्फ भीड़ इकट्ठा करने के कलाकार हैं और वो सीखने वाले कलाकार हैं, ठीक है। अब राजगढ़ की बात करता हूँ मैं, वहाँ पर अभी बैसाखी मेला हुआ, स्टार नाइट में नाम मेरा भी था। गुरुजी से भी बात करी मैंने, 2-4 और प्रबुद्ध लोगों से बात करी, मैंने मेला ड्रॉप कर दिया। मैंने बोला ना रूठा हूँ ना बात, लेकिन ये सिर्फ एक डिस्ट्रिक्ट लेवल का मेला था, राज्य स्तर का मेला था, इसमें कोई सम्मानजनक काम नहीं हुआ है। और ज़्यादा आप इतना तो कर ही सकते थे, हमारे गुरु लोगों को बुलाकर उनको सम्मानित कर देते। अगर भारत सरकार पद्मश्री और कला अकादमी पुरस्कार दे रही है तो क्या हमारे लोगों को नहीं, प्रशासन को नहीं देना चाहिए? क्या हो रहा है? अपने राइट्स का गलत इस्तेमाल हो रहा है। इस वक्त एक गुलाम संस्कृति है, हमारी गुलाम संस्कृति है। जब तक ये चीज हमको खुल के नहीं बोलेंगे, खुल के सामने नहीं आएंगे, तब तक हम लोग नहीं कर सकते। एक पीढ़ी ऐसी, मैं कैटेगराइज कर रहा था आपको, एक पीढ़ी ऐसी है जो बेचारे मंच चाहते हैं, दूसरी पीढ़ी कैसी है जो पुश्तैनी कलाकार है, उनके लिए हिमाचल ने कुछ भी नहीं किया है, कुछ भी नहीं किया है। असली कला संस्कृति वो लोग संजोए हुए हैं जो संस्कृति हमारी देव संस्कृति, जैसा गुरुजी ने कहा, ठीक है। कोई देवता बिना वाद्य यंत्र के नहीं आते हैं, ठीक है, खुश भी नहीं होते हैं, ना वो प्रकट होते हैं। लेकिन उन कलाकारों के लिए जो 60-70 साल से ऊपर है, क्या किया है हमारे संस्कृति विभाग ने? संस्कृति विभाग तो मैं अभी खुले मन से कह रहा हूं, मेरे ख्याल में बंद कर देना चाहिए, कोई फायदा नहीं है। आप एक उदाहरण ले लीजिए कलाग्राम का, गुरुजी बैठे हुए हैं, नॉर्थ जोन कल्चर सेंटर का, और उत्तराखंड का एक उदाहरण दीजिए। वहां पर क्या है, सांस्कृतिक जो हमारा 60 साल से ऊपर का बुजुर्ग है, ठीक है, उसको वो जो पुश्तैनी कलाकार है उनको वो स्पेशल पेंशन दे रहे हैं, स्पेशल पेंशन दे रहे हैं ताकि वो अपने बच्चों को विद्या सिखाए, ठीक है। अब ये हमारे कहाँ के बिलराम अंकल जी, ये बहुत अच्छे कलाकार हैं, ये भी मामा जी बहुत अच्छे हैं। अगर इनको अपनी लाइफ में इन्होंने कुछ भी नहीं कमाया, अपने बच्चों को क्यों सिखाएंगे ये? आप सोचिए थोड़ा सा, हमारी संस्कृति बहुत खतरे में है। जो बजट हो रहा है जनरेट, वो यही लगना चाहिए। कलेक्शन भी हिमाचल में हमारे मेलों में होती है, ठीक है, हमारे लोगों में किसी न किसी तरह से डायरेक्ट या इनडायरेक्टली भागीदारी होती है कलेक्शन में भी, लेकिन बजट जा रहा है बाहर। ऐसे कलाकार को जिसको हम जानते भी नहीं है, पब्लिक प्लेटफॉर्म में नहीं पूछा जाता कि आप दिलेर मेहंदी को सुनोगे या नहीं सुनोगे, ठीक है, आप किसी को भी नचा दीजिए, लेकिन वो एटलीस्ट हमारे folk के हों। चलो हम, मेरा सवाल कुछ और था तो कहीं और ही गलती किसकी है? फिर इतने सालों से हो रहा है तो अगर बाहर जा रहा तो ना, तो आप बोल रहे हैं कलाकारों को गलती प्रशासन में, कलाकार भी कहीं ना कहीं हम लोग, हमारी गलती है, मैं वही तो कह रहा हूँ, हमारी गलती है। तभी मैं अपने में से भी ढूंढ रहा हूँ, मैंने अपने कलाकारों को कोसा ही यहाँ से। हमको एक होना पड़ेगा, तभी बात आगे चलेगी, तभी बात इंडस्ट्री आगे बढ़ेगी। आपने ही पूछा था आप परफॉर्म कर रहे हो, मैं नहीं परफॉर्म करूंगा कम रेट में, मैं पाँव पकड़ के प्रोग्राम कभी भी नहीं करूंगा, भाड़ में जाए। सम्मान के साथ करेंगे और अच्छे रेट के साथ करेंगे, ना मिले कोई टेंशन नहीं। आत्मसम्मान जरूरी है।
यहाँ पे बोलेंगे आपकी तरफ से भी हो जाए, दूसरे महीने का आगाज यही से हो जाए आपकी तरफ से, 2 लाइनें आपकी तरफ से। नहीं, अभी भाई का गाना, भाई के लिए आए हम लोग, भाई का गाना ही चलाना। भाई के लिए हो जाए। नाट्य सिंह और बड़े साथी नहीं अभी भाई के लिए। हाँ चलो तो भाई कॉन्फ्रेंस को अच्छा, गुरुजी है आर.डी. शर्मा जी, संगीत आचार्य हैं और रोहित भाई के गुरु हैं, और इन्होंने भी बहुत संगीत को जिया है और बहुत लाया है। 2 शब्द कहें तो बहुत अच्छा लगेगा गुरुजी। मुझे छोड़ भाई, मुझे कॉलर